नमस्कार। आज का जो सेशन है स्पेशली केवीएस वाले बच्चों के लिए है। और केवीएस मत मानिएगा, आप तो ये मानिएगा कि मान लीजिए डीएसएसबी में या किसी भी एनवीएस नवोदय में भविष्य में आप इंटरव्यू देते हैं या आरपीएससी राजस्थान में कभी भी कोई इंटरव्यू देते हैं, साक्षात्कार आप देते हैं, तो आपको किन बेसिक चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि जो आज का मैं सेशन कर रहा हूँ वो केवीएस वाले बच्चों के लिए है जिनका हाल में एग्जाम हुआ है, और जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर इंटरव्यू कैसा होगा, डेमो टीचिंग क्या होती है, किन बच्चों को इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जो स्पेशली केवीएस में कार्यरत हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। तो मैंने डायरेक्टली उन बच्चों से संवाद किया और कुछ केवीएस के ऐसे लोगों से बात की जो बहुत लंबे समय से वहां कार्यरत हैं और एज एक्सपर्ट जाते भी हैं। तो मैंने कई लोगों का एनालिसिस करने के बाद जो है मैं अपनी आज आपको राय दे रहा हूं। आराम से सुनिएगा, एक एक चीज को फॉलो कीजिएगा। मैं 2-3 सेशन करूंगा यूट्यूब पे और इनके माध्यम से आपको काफी फायदा हो जाएगा। पहला प्रश्न, सर कितने नंबर वाले बच्चे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, यानी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, कट ऑफ एक अनुमान होता है, सिर्फ एक अनुमान होता है जो पेपर के लेवल के आधार पे, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन बच्चों का पेपर कैसा रहा है, ठीक है, पेपर में कौन से परसेंट बोनस हो सकते हैं, ठीक है। चूंकि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए थोड़ी सी मेरिट राजस्थान वगैरह या अदर स्टेट की जो एग्जाम होती है जहां नेगेटिव मार्किंग होती है उनकी बजाय थोड़ी सी ज्यादा रहती है। लेकिन आप हमेशा मानिएगा, जब कट ऑफ का अनुमान आता ना, तो हमेशा ये मान के चलिए आप 70% निकाल लीजिए। 70% प्लस जो बच्चा होता है वो ये मान के चले कि उसके पास 100% इंटरव्यू कॉल आना है, और उसको 100% बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि मुझे केवीएस का इंटरव्यू देना है, और केवल इंटरव्यू दे के नहीं आना है, मुझे सिलेक्शन लेके आना है। ये देने वाला शब्द अपने दिमाग से निकाल देना कि सर हम तो दे आएंगे, इंटरव्यू कॉल तो आएगा, क्या होगा सर, नहीं होगा, नंबर इतने कम है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके नंबर, आपने शायद सोच लिया कि आपने लिमिटेशन तय कर ली कि मेरे नंबर कम है, लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत शानदार जाए और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जिंदगी में जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में पहले से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, याद रखना। मैं जो अनुमानित एक बता रहा हूं, जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, 70% आप निकाल सकते हैं, या नॉर्मली मैं मानता हूं कि इंटरव्यू कॉल 100% यहां से हो जाएगा। यदि अपन जनरल की बात करें, सभी टीजीटी पीजीटी सभी पीआरटी की अपन बात करें, तो नॉर्मली जो आंकड़ा एक प्रकार से आ रहा है वो आ रहा है 122 से 125, ठीक है ना। यानी इनके बीच वाला बच्चा जो है 122 प्लस जो है, वो बच्चा जर्नल में संभवतः इंटरव्यू कॉल हो सकता है। जरूरी नहीं है, याद रखना, क्योंकि ये भी मैं कम बता रहा हूं, याद रखना। मेरे पास जो आंकड़े आए हैं उनमें स्पेशली जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 125 प्लस इंटरव्यू कॉल होगा। यद्यपि मैथ, जैसे पीजीटी मैथ है, टीजीटी मैथ है, मैथ में थोड़ा सा कम रह सकते हैं, 117 भी रह सकते हैं, 117 प्लस बच्चा भी मैथ जैसे विषय में जो है वो इंटरव्यू कॉल हो सकता है। लेकिन एक सेफ स्कोर मानो तो आप 125 प्लस माने, सबसे बढ़िया। लेकिन 122 प्लस भी यदि बच्चा है तो उसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन निश्चित रूप से मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए। हो सकता है, जैसे बहुत सारे विवादित प्रश्न आ रहे हैं, मान लीजिए 4 से 5 या 6 प्रश्नों में ऐसा हो जाता है, तो ये मेरिट 122 से भी डाउन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं कि डाउन आती है तो उस बच्चे को नॉर्मली इंटरव्यू देना है, उसको कहीं नहीं जाने की जरूरत ही नहीं, याद रखना। लेकिन जो बच्चा यहां स्कोर में आ रहा है उस बच्चे को निश्चित रूप से हल्का सा अपने आप को मेंटली तैयार कर लेना चाहिए कि सर मुझे केवीएस का इंटरव्यू देना है और मुझे इन इन बिंदुओं पे काम करना है। जिंदगी में किसी के भरोसे मत बैठो, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं। साक्षात्कार और डेमो टीचिंग केवल एक कॉन्फिडेंस का गेम होता है। मैंने आज तक कभी किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को जो गाइड किया, उन बच्चे 100% बहुत अच्छे नंबर लेके आए डेमो टीचिंग के नाम पे, क्योंकि आरपीएससी में को असिस्टेंट प्रोफेसर में डेमो टीचिंग होती है, ठीक है। तो लगभग मैं जो चीजें जानता हूं कि आपको कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, वहां पैसे दे के आए और फिर आप सोचेंगे बहुत बढ़िया इंटरव्यू हो जाएगा, कुछ नहीं है। अच्छे लोगों के पास जाइए, जिन लोगों ने इंटरव्यू को फेस किया है, जो जानते हैं कि आपके बेसिक स्किल, बेसिक चीजें आपको किन की जरूरत है, और उन पे यदि एक्सरसाइज करोगे ना, 100% इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, डरिएगा मत। साक्षात्कार केवल आपकी पर्सनैलिटी का है,
आपके कॉन्फिडेंस का है, तुम्हारे अंदर की छुपी हुई सकारात्मकता का है, ठीक है। वो चेक करना चाह रहे हैं कि तुम डरपोक इंसान हो कि नहीं हो, तुम क्या शिक्षक बनने लायक हो कि नहीं हो, तुम इस शिक्षक पैसे के साथ जस्टिस करोगे कि नहीं करोगे। तो मेन जो तुम्हारा नजरिया है ना, वो चेक करने का एक पैमाना है साक्षात्कार। कोग्निटिव स्किल आपकी चेक की जा चुकी है, ज्ञानात्मक पक्ष आपका चेक हो चुका है, याद रखना। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको विषय के एक्सपर्ट के रूप में वो चेक करें, याद रखना, ठीक है ना। वो एक नॉर्मली डेमो टीचिंग होती है, बट वहां आपके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, यानी अफेक्टिव और कॉग्निटिव, इन दोनों पक्षों और तीनों पक्षों को मिला के जो होता है वो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। तो जो मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, जनरल 122 125 के बीच में, 125 प्लस वाला बच्चा सेफ है। मैथ की मैंने कहा कि 117 प्लस बच्चा भी इंटरव्यू 100% कोल होना चाहिए, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, याद रखना, ठीक है। और मैंने कहा कि केवीएस में बहुत बार ये मैथ की तो पोस्टें खाली चली जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से इसके लिए माइंडली तैयार रहना है, बाकी सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को भी तैयार रहना। दूसरी चीज ये है कि सर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनमें कितना होता है, ये हमेशा याद रखना कि इनमें एक वेरिएशन का एक आंकड़ा होता है, ठीक है ना। कि मान लीजिए 122 से 125 आ रहा ना, तो ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें नॉर्मली, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 118 या 119 के बीच में रह सकता है, ठीक है ना। 2 या 3 नंबरों का फर्क होता है जनरल ईडब्ल्यूएस में, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आता, याद रखना। 5 नंबरों का लास्ट फर्क हो जाएगा, यानी आप 117 से मान ले, ठीक है ना। 117 से 119 लास्ट, इनके बीच में जो बच्चा इंटरव्यू कॉल हो सकता है, यदि ये जनरल ये रहती है, ठीक है। ओबीसी भी लगभग यही रहती है, याद रखना। 118 प्लस बच्चा जो है वो उम्मीद कर सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, उम्मीद कर सकता है वो बच्चा, ठीक है ना, 118 प्लस। और एसटी का बच्चा जो है वो 104 प्लस बच्चा है, वो 100% उम्मीद कर सकता है। और एससी का जो बच्चा है वो 106 प्लस, ठीक है ना। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, ये बहुत सारे बच्चों से की गई बात, केवीएस के पेपर का लेवल, ठीक है। और केवीएस में जो ऑलरेडी कार्यरत हैं बच्चे अलग सब्जेक्ट्स के, उन सब से बातचीत के आधार पे नॉर्मली ओवरऑल यदि अपन बात करें तो मैं कहूंगा कि 125 प्लस जो बच्चा है उसको बहुत अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। बाकी बच्चों को भी इंटरव्यू के लिए तैयार रहना चाहिए, स्पेशली एसटी एससी में यदि आप 110 प्लस है तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, आपको करना चाहिए। बाकी बच्चों का यदि इंटरव्यू कॉल होता है तो आप तनाव नहीं लें, याद रखना, साक्षात्कार देने जाए, क्योंकि साक्षात्कार क्या, इंटरव्यू क्या है, एक निर्भीकता का परिचय है। तुम घबरा के देने जाओगे, बकवास हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आएगा आपके, ठीक है ना। हो सकता है 60 नंबर से तुम्हारे 30 नंबर ही आ जाएं। और तुम यदि बहुत नेचुरल रूप में जाते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू हमेशा बहुत बेहतर होता है, याद रखना। मैंने डेमो टीचिंग 3 या 4 बार की है, मुझे इतना विश्वास है कि मुझे पता होता है कि मुझे इनके एक्सपर्ट्स को अपने अकॉर्डिंग ढालना है। मतलब इंटरव्यू तुम्हारी ताकत है, इंटरव्यू में सामने वाला हावी नहीं होना चाहिए, साक्षात्कार में तुम उन पे हावी हो जाओ। आप जो चाहते हो उधर इंटरव्यू को मोड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ी ताकत कैंडिडेट में होती है, और ये तभी होती है जब वो कॉन्फिडेंस के साथ होगा। तुम जिधर चाहे उधर इंटरव्यू को मोड़ सकते हो। तुम अपनी हॉबीज में ऐसी हॉबीज बताकर और उस हॉबीज को इतना गजब का तैयार कर लो कि पूरा इंटरव्यू शायद वहीं इर्द गिर्द हो जाए। तुम डेमो टीचिंग में ऐसा टॉपिक चुन सकते हो जिस टॉपिक का इफेक्टिव इतना गजब का हो कि एक्सपर्ट्स जो है वो फील करें कि यार बंदा क्या पढ़ा रहा है, रियल में टीचिंग इसके लिए होती है डेमो टीचिंग, क्योंकि वो लास्ट पार्ट होता है, 5 मिनट का पार्ट तुम्हारे इंटरव्यू की दिशा बदल सकता है। तुम जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पहला प्रश्न जब आपका होता है, उससे आप अगलों के बारे में, अपने बारे में एक पॉजिटिव नजरिया बना सकते हो कि यार एक कैंडिडेट डिफरेंट आया है, अब तक जितने भी बच्चे आए ना उनसे कुछ डिफरेंट आया। मतलब गेम किसका बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव नजरिया। अपने आप को एक जज्बे के रूप में साबित करो इंटरव्यू के रूप में। यूं मत कीजिए कि पता नहीं क्या होगा, बच्चे तो टेंशन ग्रस्त रहते हैं, सर क्या पहन के जाएं, अरे ये भी कोई सवाल होता है क्या प्रश्न। जो सौम्य ड्रेस होती है वो हमेशा इंटरव्यू में पहन के जाएं। सर जूते पहने कि सैंडल पहने, अरे अजीबो गरीब सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें मत पूछिए, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं उनको फॉलो करना है। तो कट ऑफ की मैं जो बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एक जनरल आंकड़ा है बताया मैंने, 122 से 125 जनरल में रहता है, तो 118 से 119 ईडब्ल्यूएस ओबीसी इसके आसपास रहेगा। और यदि एसटी एससी की अपन बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 104 106 प्लस, ठीक है। अब इसमें महिलाओं की जो है वो सीटें अलग अलग होती हैं, तो वो थोड़ा सा डीएसएस में होती हैं स्पेशली, वो तो कर तो थोड़ा सा कोई वेरिएशन हो तो हो सकता है, बाकी नॉर्मली जो है वो स्पेशली इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहनी चाहिए। इसके आगे जो बच्चे हैं उन बच्चों को बहुत सिंसियरली इंटरव्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये तो नॉर्मली कट ऑफ की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं नॉर्मली